नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो जख्मी इंडिया। जख्मी टीम इंडिया ये इसलिए क्योंकि वो चाहे एडिलेड का ग्राउंड रहा हो या सिडनी या मेलबर्न या फिर ब्रिस्बेन का गाबा, हर जगह कहीं ना कहीं टीम इंडिया को चोट का सामना करना पड़ रहा है। आज की अगर बात करें, आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया 275 रन पर 5 विकेट पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए घाटे का सौदा यह हुआ, नवदीप सैनी की ग्रोइंग खिंच जाने के कारण वो टीम से बाहर हो गए, ग्राउंड से बाहर चले गए। स्कैन के बाद उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस तरह से देखा जाए तो रविंद्र जडेजा अनफिट हो गए, उनका अंगूठे में फ्रैक्चर होता है। सबसे पहले अगर बात किया तो शमी अहमद, उमेश यादव, सी बहुत सी लंबी फेलिस्ट है इसमें, जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी लगातार इंजर्ड होते जा रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, गुड इवनिंग। नरेंद्र भाई, जिस तरह से आईपीएल मैंने देखा, आज सबने आईपीएल को देखा, बुमराह काफी अच्छे फॉर्म में थे, अश्विन अच्छे फॉर्म में थे, रविंद्र जडेजा अपने कैरियर की पीक पर है, और एकदम से ऐसी इंजरी होना, बॉल लग गई। आज जिस तरह से पेट में कुछ दिक्कत हुई बुमराह के, वो नहीं खेल पाए। आज सुबह तक उनके खेलने में संशय था, आज सुबह तक ये था टॉस तक डिसाइड होगा, लेकिन मैच शुरू होते होते नवदीप सैनी 7 ओवर फेंकते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं। देखिए, इस हिसाब से जो खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि खिलाड़ियों का जो लगातार खेलना और उनको गैप नहीं मिलना, रिकवरी नहीं मिलना, और जितने भी ये बॉलर्स हुए हैं, जो खास तौर से इंजर्ड जो बॉलर्स ही हुए हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि होता है क्या है, रविंद्र जडेजा की तो चलो इंजरी अंगूठे में हुई, तो मेरा जो तजुर्बा है, ये जो फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर्स होते हैं, इनको बहुत एक रिदम से बॉल डालना पड़ता है और तेज बॉल डालना पड़ता है, जिसमें आपको देखा जाए तो पूरी फंक्शनल जो एक्सरसाइज होती है, जो बॉडी के जितने भी आपके पार्ट होते हैं, उसका मूवमेंट होता है। खास तौर से देखा जाए तो लोअर बॉडी का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एंकल पे बार बार लोड आता है, जो आपका काफ मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नी पे बार बार जक लगता है, आपका साथ साथ हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मजबूत होना चाहिए। इन सबको अगर हम प्रॉपर ट्रेन करेंगे, और ट्रेन हम जिम में भी करते हैं, और मैच खेलने के बाद जो लगातार मैच खेलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम स्ट्रेचिंग कूलिंग डाउन करते हैं, जिससे कि अगले दिन वो हमारी बॉडी ट्यून अप हो, उसमें कोई ऐसा लैक्टिक एसिड जमा ना हो। जैसा कि सबको मालूम होगा कि जब ओवर ट्रेंड होते हैं या बहुत ज्यादा रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, या ड्यूरिंग मैच में भी हम बहुत लंबे स्पेल डालते हैं, तो हमारी मसल्स में से लैक्टिक एसिड निकलता है, जो कि एक तरह का एक विष होता है। मतलब ये ऐसा विष नहीं होता कि आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें काम करने में रोकता है। अगर इसको डिस्पर्स नहीं किया जाए, इसको अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं की जाए मसल्स को, तो ये वहां पे इकट्ठा हो जाता है, ये जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार मैच खेलने पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी ग्राउंड बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, उनको रिकवरी नहीं मिलती है। साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि उन खिलाड़ियों को इंजरी ज्यादा होती है जहां पे लगातार उस मसल पे लोड आ रहा हो, जैसे कि फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन होती है मसल, और जो दो मसल्स को हड्डियों जहां जोड़ती हैं, जिसको अबडक्टर्स कहते हैं, ये ज्यादातर वही मसल, जैसे ग्राइंड की आपने जिक्र किया, हैमस्ट्रिंग में भी आप देखिए ऊपर आके कहीं ना कहीं जो आपका ग्लूट्स मसल है, इसमें 2-3 पार्ट होते हैं। तो ये ग्राइंड से लोअर एब्डोमेन और थाइस की इनर थाई में जो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को एक तो लगातार ये आईपीएल क्रिकेट खेल रहे थे, जहां पे इनको एक अच्छा अमाउंट भी मिल रहा था, फ्रेंचाइजी ने भी इनको खुश किया होगा, छोटी मोटी कैरी कर रहे होंगे इंजरी, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, जब आप देश के लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं, वहां पे आके थोड़ा सा ये एक्सपोज हो गया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो रिसर्च कहती है, कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत, जहाँ कंट्री की बात आती है, जहाँ देश की बात आती है, तो अपने आप को थोड़ा प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि आपका रिकवरी पीरियड उतना है, शरीर वही है, आपको बार बार यूज करना है। तो अपने इस इंजन को, अपनी इस बॉडी को कहीं ना कहीं रेस्ट और रिकवरी की भी जरूरत होती है। तो लगातार खेलना
और इस टाइम प्राइम जहाँ पे देश को जरूरत है वहां पे ऐसी इंजरी होने पे सचमुच हमारे लिए कहीं ना कहीं एक संकट का विषय है। जिस तरह से 250 के आसपास 5 विकेट बना लिए और हमारे पास बॉलर्स नहीं है बॉल डालने के लिए। सैनी भी इंजर्ड हो गए हैं और बुमराह भी बॉल नहीं, मतलब एक हिस्सा नहीं है टीम का अब। तो ये दिक्कत वाली बात है। जहाँ तक जो टेक्निकलिटी की बात कही जाए, मसल्स को रिकवर करना। नरेंद्र भाई, एक सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से मैंने अभी देखा लिस्ट जब मैं चेक कर रहा था, उमेश यादव के मांसपेशियों में खिंचाव, नवदीप सैनी की मांसपेशियों में खिंचाव, अगर बात की जाए तो 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी मांसपेशियों में ही खिंचाव है। शमी अहमद की रिस्ट में फ्रैक्चर है, रविंद्र जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर है, बुमराह के पेट में दर्द है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो या तो रविंद्र जडेजा और अश्विन को, अश्विन की बात करें अगर, शमी अहमद और रविंद्र जडेजा को हटा दिया जाए क्योंकि इनके तो सीरियस चीज है कि भैया हाथ फ्रैक्चर है। लेकिन अगर बात की जाए आर अश्विन की, हनुमा विहारी के, मतलब ये लोग बिल्कुल इनके शरीर को उतना एरिया, अगर पीठ की बात किया, अश्विन की पीठ को जकड़ लिया है दर्द ने, हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हनुमा विहारी को भी है। तो कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन के उठा इस मैच में, इस पूरी टेस्ट सीरीज में लगातार वो होती ही जा रही है प्लेयर्स को बैक टू बैक। तो कहीं ना कहीं जो फिजियो गए हैं उनके लिए एक बड़ी बात है कि आप देख क्या रहे हैं, कैसे प्लेयर्स को इतनी दिक्कतें हो रही है, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने विशाल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो फिजियोज वहां पे गए हैं उससे पहले उनका खिलाड़ियों का एक स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कि आपकी मसल में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए, क्रैम्प, स्ट्रेन और स्प्रेन ये अलग अलग चीजें होती हैं। जो स्ट्रेन होता है वो आपकी जॉइंट के आसपास होता है, क्रैम्प होता है मसल में। तो ये जो तीन जो मैंने आपको क्रैम्प, स्ट्रेन और स्प्रेन बताया, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, क्रैम्प आ रहा है, इसका मतलब आपको डाइट में, आपकी बॉडी में फ्लूइड लिक्विड नहीं गया और उससे स्ट्रेंथ नहीं। और अगर आपके स्ट्रेन है तो आप सोच लीजिए कि कहीं नी में आप लिगामेंट और जो जहाँ पे ज्यादा लोड आ रहा है उसको रिकवरी नहीं मिल रही, आप उसको यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पटेला, जो नीचे जो पटेला होता है उसके नीचे मिनिस्कस होता है, वो लगातार हम जब यूज करते हैं तो उस पर रेस्ट नहीं मिलता है, तो वो लाल होने लगता है, तो वो एरिया जो है कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। इसीलिए हम लोग कोचेज कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखते हैं, बार बार रेफर भी करते हैं। किसी प्लेयर को कोई थोड़ी भी प्रॉब्लम भी है तो थोड़ा सा जनरल उसको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कराने के बाद जो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, होता क्या है, खिलाड़ी जब टॉप लेवल पे इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहा होता है, थोड़ी जो इंजरी होती है वो छुपाता भी है, वो डिस्कस भी नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कोई सब्स्टिट्यूशन उस समय एट प्रेजेंट होता नहीं है, या दवाई खा लेता है या पेन किलर खा लेता है। तो उसमें कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को बड़ा इसमें जो है भुगतना पड़ता है कि अब हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ पे खिलाड़ी भी हमारे पास खत्म हो गए हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आईपीएल से भी मैं निकालता हूँ, क्योंकि वो हाई प्रेशर गेम, हाई इंटेंसिटी गेम है, जिसे कहते हैं कि ना 20 ओवर में पूरा जोर लगाते हैं, पूरी फील्डिंग दिल से करते हैं, बॉल भी पूरा जोर से करते हैं, बैटिंग में भी क्या होता है क्विक रन लेते हैं और पूरा पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, वो ये वहीं से रिलेटेड जुड़ा हुआ आता है कार्यक्रम। और यहाँ पे लगातार जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो मसल्स हैं हमारी वो वीक हो चुकी होती हैं, उनको रिकवरी नहीं मिलती है, जिससे सबसे बड़ी चीज रिकवर करना, स्ट्रेच करना और डाइट। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ये दो प्लेयरों को छोड़ के आप देखिए सभी को मसल्स की इंजरी हो रही है। तो मसल में स्ट्रेंथ और मसल को कहीं ना कहीं रिकवर होना और स्ट्रेचिंग जो पार्ट है, स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग डाउन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं खिलाड़ी कहीं इंजरी होती भी है तो वो उसको हाइड करते हैं, छुपाते हैं कि कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा वो जगह बना लेगा। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। एक ओपन मंच पे बात करनी चाहिए खिलाड़ियों के साथ कि भाई हम देश के लिए खेल रहे हैं, कंट्री आपसे डिमांड कर रही है, बीच में ऐसे लैप्सेस नहीं होने चाहिए कि आपको वापस इंडिया भेजा जाए या कुछ प्रॉब्लम है। तो इन खिलाड़ियों को आगे से इस तरह से निर्देश देने चाहिए कि आपको अपना 100% पहले ही बताना है कि हम वहां जाके स्ट्रगल ना करें। आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अब ये 250 रन हो सकता है, 350 पौने 400 रन अगर बन जाते हैं तो हमारे लिए एक दिक्कत पेश कर सकता है ये स्कोर। बिल्कुल, क्योंकि ये जो टीम इंडिया खेल रही है, अगर बात की जाए तो इंडिया ए टीम है जिसके साथ अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा जुड़ गए हैं, चेतेश्वर पुजारा जुड़ गए हैं। जिस तरह से ये टीम है, 249 टेस्ट का अनुभव ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को है, और अगर अपनी गेंदबाजों की बात की जाए तो मात्र 4 टेस्टों का।
ये गैप हम लोग को देखने को मिला आज की बॉलिंग में भी। नवदीप सैनी जब तक थे, जिस तरह से बॉल फेंक रहे थे, काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कैच छूटा और उनकी ग्रोइंग खिंचना, उसके बाद से लगातार 2 विकेट जरूर नटराजन ने लिए, लेकिन उसके बाद से शार्दुल ठाकुर को जिस उम्मीदों के लिए खिलाया गया था वो उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। जिस तरह से वो रन लुटा रहे थे, शार्दुल ठाकुर के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, शार्दुल ठाकुर भी इंजर्ड होते होते बचे हैं, उनको भी 5 ओवर वो भी ग्राउंड के बाहर थे, तो कहीं ना कहीं उनके भी पैर में खिंचाव सा कुछ महसूस हुआ, तो वो भी ग्राउंड के बाहर गए। तो कहीं ना कहीं या तो ये लोग सेट नहीं थे कि हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे एकदम से हमको बुला लिया जाएगा, खिला लिया जाएगा, या तो उनके माइंड मेकअप ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ही दौरे का करके कुछ ले लिया इन लोगों ने कि दौरा बिल्कुल नॉर्मल दौरों के, जबकि ऐसा नहीं है। 1960 के बाद से ये पहला ऐसा मौका है जब इतने खिलाड़ी जख्मी हुए हैं भारतीय टीम के। नरेंद्र, मैं आपकी बात से बिल्कुल सही हूं। आपने एक बीच में एक बात बोली थी कि ये शायद ये इस तरह कुछ तैयार भी नहीं थे कि इनको एक बड़ी क्रिकेट खेलने को मिले, या इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी होता है, बहुत लाइटली वो खेल रहे होते हैं और आपने परफॉर्म किया और कहीं ना कहीं सिलेक्टर ने आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको ले लिया, लेकिन आपने कंट्री में या जब हम फॉरेन में इतना लंबा पीरियड होता है उसकी हमारी तैयारी नहीं है। तो इस कह सकते हैं इस सीरीज से लोगों को एक वेकअप कॉल भी है, उन खिलाड़ियों को भी, कि कभी भी कोई भी अपनी ट्रेनिंग है या कोई भी अपना ऐसा पार्ट है, देखिए अपनी स्किल के द्वारा आपकी टेक्निक अगर अच्छी है तो आप परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक कहीं खेलना है और इस तरह के लंबे टूर पे, तो आप फिजिकली बहुत जरूर मतलब आपको फिट रखना बहुत जरूरी है। मेंटली आप हो जाते हो कि चलो हम कंडीशन को ऑफ कर लेते हैं कि ऐसा वेदर है, बॉल स्विंग हो रहा है, बैट हमें थोड़ा सा हैंग नहीं करना चाहिए। बॉलर्स के पार्ट में इंडिया में तो क्या होता है कि 5-7 ओवर का स्पेल डाल दिया आपने, आपको रिकवरी मिल गई। वहां पे क्या है, आपके पास जैसे जैसे इंजर्ड प्लेयर होते जा रहे हैं, तो हमारी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम 12 ओवर का स्पेल या 15 ओवर का स्ट्रेच स्पेल एक मीडियम फास्ट बॉलर डाल सके। तो हमें आपकी बात से सहमत हूं कि शायद उनकी इतनी तैयारी नहीं थी फिजिकली कि हम अपनी बॉडी को इस तरह से लंबे समय तक लोड डाल सकते हैं। इसी तरह जब हम एज ए फिटनेस ट्रेनर हम बात करते हैं किसी खिलाड़ियों को, तो जब हम उनको धीरे धीरे ग्रूम करते हैं तो प्रोग्रेसिव लोड देना शुरू करते हैं। जब प्रोग्रेसिव लोड धीरे धीरे बॉडी ट्रेन करने लगते तो ओवरलोड की भी प्रक्रिया करते हैं उसकी बॉडी में कि अब ये जो है खिलाड़ी एक ओवरलोड ले सकता है। तो ये वो टाइम है जहां पे इनको अपनी फिटनेस का स्टैंडर्ड स्तर दिखाने का मौका था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी इंडियन क्रिकेट में जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं बॉल तेज डालना सीख गए, लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंट एक परफॉर्मेंस अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, ये इनको अब नए सीजन से जब वो इंडिया वापस आएंगे या जो यंगस्टर्स अभी तैयार हो रहे हैं, अंडर 19 से ऊपर लड़के आए हैं और इंडियन टीम का हिस्सा बनेंगे और कहीं ना कहीं सेक्टर्स की नजरों में वो हैं, उनको कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई को भी ये अपने मापदंड दे देने चाहिए, उनके दिशा निर्देश होने चाहिए कि अब खिलाड़ियों को इस तरह की फिटनेस रखने की, 4 टेस्ट खेलने का उनके अंदर दम होना चाहिए। ये नहीं कि आधे रास्ते में वापस आकर हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड नाउ फॉर इंडियन क्रिकेट। और ये बहुत ज़रूरी भी हो गया। अगर ये तो चलिए कोरोना काल था, क्वारंटीन का मामला था, तो इस बार ज़्यादा प्लेयर भेजे गए, 20 से 22 प्लेयर भेजे जाते हैं। अगर यही 15, 16, 17 की टीम गई होती तो काफ़ी चिंता का विषय था भारतीय टीम के लिए। अभी मैं बात करूं तो आधे प्लेयर उनमें से वापस आ गए जो नेट बॉलर थे, उसमें नटराजन और कार्तिक त्यागी ही वहाँ पर बचे हैं। अगर अब कोई चोटिल होता है तो हमारे पास बैट्समैन भी नहीं है, हमारे पास ऑलराउंडर भी नहीं है, हमारे पास बॉलरों की भी अब कमी है। 5 गेंदबाजों के साथ खेल जरूर रहे थे, लेकिन नवदीप सैनी अभी भी ग्राउंड से बाहर हो गए, तो बचे 4 बॉलर। 4 बॉलरों में सिराज को अगर हटा दें तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो लग के, नटराजन ने 10 ओवर बहुत अच्छे डाले, उनमें 2 विकेट लिए अपने दूसरे स्पेल में, लेकिन जैसे 10 ओवर के बाद वो फेंकने लगे, उनकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगी, लगातार लेग स्टंप पे फुल टॉस फेंकने लगे। तो वो इतना ज़्यादा T20 का क्रेज बॉलरों पे सवार है कि उनको अब 10 ओवर 15 ओवर में लगता ही नहीं क्रिकेट वो कब तक बॉल कर पाएंगे। वो तुरंत लाइन बदल जाती है, स्लोअर बॉल आ जाती है। टेस्ट में स्लोअर बॉल बहुत कम देखने को मिलती है। आज मैं शार्दुल ठाकुर और नटराजन को स्लोअर बॉल फेंकते हुए देख रहा था। बिल्कुल एक सही आपने पकड़ा है कि जहां पे टेस्ट क्रिकेट में आपकी वेरिएशंस, जहां पे बाउंसर और तेज विकेटें या कटर्स और स्विंग्स होनी चाहिए, वहां पे खिलाड़ी एक बचने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप स्लो डिलीवरी डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रिकेट में जहां आपने देखा होगा पहले कि जो फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं रिस्केज पे बॉल डालते थे और कहीं ना कहीं वो बाउंसर का इस्तेमाल करते थे। आप समझ रहे हैं कि जो आपने एक पॉइंट बोला है कि खिलाड़ी बचने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो चीज
इसका मतलब कहीं आपकी स्ट्रेंथ में या आपके जो वेपन में जो फास्ट बॉलर के पास होना चाहिए उसकी कमी रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जब आगे के लिए जब खिलाड़ी इस तरह से हमारे तैयार होंगे, हिंदुस्तान की टीम जब बनेगी, तो उनको ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप बाउंसर्स और आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्विंग कटर होना चाहिए। स्लो बॉल आपका वेरिएशन जरूर मदद देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फास्ट बॉलर की जो स्ट्रेंथ होती है, तेज बॉल डालना, ऊपर स्विंग करना, और जो हवा का जो प्रेशर होता है, जो लेयर्स होती है, वहां से क्रीज का यूज करना, क्लोज टू द विकेट जाना, अवे फ्रॉम द क्रीज, इस तरह से जब हम बॉल को डालते हैं तो एक वो असली पहचान वो नजर आती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर की भी हम बात करें, वो स्पीड नहीं है। सच बात है कि 130 के ऊपर वो नहीं फेंकते। नटराजन के पास भी वो स्पीड नहीं, सिराज के पास 140 प्लस वो फेंकते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी नजर आती है बॉलिंग में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शार्दुल ठाकुर को स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग का मतलब समझना होगा। इन सब पे चर्चा करते रहेंगे हम लोग। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए क्रिकेट एक्सपर्ट। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जख्मी टीम इंडिया में। हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टूर पे भारतीय खिलाड़ियों को चोट लगने का दौर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं आगे के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है भारतीय टीम को, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड जाना है। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बात हुई शार्दुल ठाकुर की, स्पीड है नहीं। स्पीड अमूमन जो मीडियम पेसर वहाँ होने चाहिए 140 सिराज के या उमेश यादव, शमी अहमद, उस क्राइटेरिया के शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन बॉलर नहीं है। उनको शॉर्ट लेग और स्लिप पॉइंट और 3 स्लिप का मतलब अभी भी समझ नहीं आया है। एक भी गेंद अगर स्लिप पे कैरी नहीं कराई, हमेशा हर गेंद ऊपर बाउंस का प्रयास ही नहीं। जो बाउंस थी उसके लिए ऑस्ट्रेलियंस पहले से तैयार थे, कट एंड पुल के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ सीखना है नटराजन और शार्दुल को। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मीडियम फास्ट बॉलर्स का इस तरह से क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस तरह से रणजी ट्रॉफी में भी खेलते हैं, मैं नॉर्दर्न में खेलता था, बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर होते थे वहां पे। तो जिस तरह से मनोज चुलवाकर, आशीष नेहरा और हरविंदर सिंह, जितने भी टॉप के, चेतन शर्मा, टॉप के क्रिकेटर्स जो हम लोगों ने वहां देखे हैं, जो स्पेल होता है, जैसे 3 मीडियम पेसर हम लेके चल रहे हैं, 3 प्लेयर का स्लॉट, तो उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को ये बोला जाता है कि 5 ओवर का स्पेल हम कराएंगे आपसे, लेकिन 5 ओवर में कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि गीला बॉल नहीं डालना। 5 ओवर के बाद हम आपको रिकवरी देंगे, 30 बॉल डालेंगे दिल से, मतलब तेज बॉल डालना है, और जितनी भी स्विंग और कटर है उसका प्रयोग करना है। फ्लोर तो ये बचने वाली बात हो जाती है। जैसा कि आपने बोला, स्लिप का यूज होना चाहिए, शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग और स्लिप पॉइंट का प्रयोग होना चाहिए जहां पे बाउंसर मारते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है, जो 5-5 ओवर की, हम 5-5 ओवर कराते हैं, 10 ओवर का एक दोनों का स्पेल चलता है, फिर बीच में एक स्पिनर से फिर रिकवरी, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑन रहता है। तो इन खिलाड़ियों के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि लंबे समय तक हम बॉल का ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पेस ही ऐसी है। कभी कभी तो शार्दुल ठाकुर जिस तरह बॉल, जिस तरह से स्पीड उनकी पकड़ी जा रही है, तो सेट बैट्समैन तो बॉल की लाइन में डाउन द लाइन द स्ट्रेट बैट, आप उनको जैसे वनडे में खेलते हैं वैसे भी खेला जा सकता है, क्योंकि उनको मालूम है इनकी स्पीड इतनी है, तो बॉल आना नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक है। बॉलर के साथ ऐसा होना चाहिए, एक फियर फैक्टर हमेशा होना चाहिए बैट्समैन के पास कि ये कोई ना कोई ऐसा वेपन बॉल डाल देगा, तेज बॉल डालेगा जो बॉल बिल्कुल रिप कैच पाएगा, या बैकफुट पे हम जाएंगे अगर थोड़ा भी लेट हो गया, हमारा आई का जो है आई लेवल से थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लव्स को छू सकती है। तो इसको कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग तेज गेंदबाज। जिस तरह से हमारे पुराने जो क्रिकेटर्स हैं, जो पुराने फास्ट बॉलर, आशीष नेहरा की मैं तारीफ करूंगा, काफी तेज बॉल डालते थे। तो जिस तरह पाकिस्तान के मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, वकार यूनुस और अकरम और जितने भी टॉप के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बॉल तेज डालते हैं, विकेट से उनको सपोर्ट मिलती है और आर्म रोटेशन उनका फास्ट होता है। तो ये कमी जरूर है कि अब जो नई एक खेप आ रही है हमारे जूनियर क्रिकेट से, तो उसमें कुछ खिलाड़ी हैं, लेकिन वहां पर मसला यही हो जाता है कि आप इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अपनी इस तरह की स्पीड को इतनी देर तक लगातार डाल सकते हैं, उसके बाद ऐसा ना हो कि स्लोअर बॉल डाल दें, बैक ऑफ द आर्म बॉल डाल रहे हैं, तो बचने वाला काम। ये आईपीएल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनकी बॉलिंग पे दिख रहा है। बिल्कुल, अगर आपने जैसे कहा कि बॉडी लाइन पर बॉल फेंकते थे पहले वकार यूनुस की बात, कपिल पाजी की अगर बात किया, ऐसे बहुत प्लेयर है। बात की जाए पैट कमिंस की, इसी सीरीज की अगर बात करें, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, क्रिस ग्रीन जैसे बॉलर आपकी बॉडी लाइन पर, मतलब बॉडी लाइन पर बॉल फेंक रहे हैं, जिनकी खुद स्पीड 120-25 है, लेकिन उनकी बाउंसर वो 135 की बाउंसर फेंकते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी सीखना है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो वनडेज में भी आ चुके हैं, तो उनका काफ़ी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी खराब रहा है। लेकिन शार्दुल ठाकुर को मौका मिला, इसको भुनाना चाहिए उन्हें। शार्दुल ठाकुर एक यूथफुल क्रिकेटर हैं, लेकिन क्या होता है कि हर जगह कंडीशंस को देख के उनसे बॉल कराई जाती थी, लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन नहीं था। इससे शार्दुल ठाकुर को ऐसा नहीं है, उनका असेसमेंट जरूर किया गया कि ये इनका ये लेवल है, इनको यहाँ पे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेट के पास वहां मजबूरी ऑस्ट्रेलिया में कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं। तो अगर ये बकेट में हमारे पास कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है और उनसे सेकंड लाइन बॉलर थोड़ा 19-20 होते हैं, तो शार्दुल ठाकुर को जगह मिली है बिकॉज ऑफ खिलाड़ी इंजर्ड है। अदरवाइज तो शायद इनको मौका मिला, अच्छी बात है, अब ये प्रूव इनको करना है। तो लेकिन अगर ये समय रहते हुए अपनी इन चीजों को इम्प्रूव करते हैं और अपने कोचेस के साथ जाके ड्रिल्स वगैरह करते हैं, स्पीड आर्म रोटेशन पास करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है स्पीड में इंक्रीज हो जाए। और देश के लिए खेलना एक गौरव की बात होती है, और हमें उम्मीद है कि कल अगर पहले सेशन में 1 घंटे के सेशन में अगर ये 300 के अंदर आउट करते हैं 5 विकेट, तो एक अच्छा मैच हो सकता है। अदरवाइज अगर ये 100 रन बना लेते हैं और तो हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत होगी। आज वाशिंगटन का जो विकेट था स्मिथ का, एक बहुत अच्छा विकेट था, तो स्मिथ अच्छा सेटल हो गए थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो अब देखना है कि कल क्या हो रहा है। अब कल का पहला घंटा बहुत खास होने वाला है। जिस तरह से भारतीय टीम नई पहले 1 घंटे से जो विकेट से मदद मिलती है, उससे कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार होगा कि ये लोग विकेट निकाल कर दें, या फिर सिराज अगर लीड करते हैं तो सिराज लेके दें, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को भी अच्छा खासा उनकी जो हाइट है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ से वो तेज़ गेंद फेंक रहे हैं और फ्लाइट नहीं दे रहे हैं, तो उससे वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रही है, उनको टर्न भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कल चारों बॉलरों पे नज़र होगी, और सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि नवदीप सैनी ग्राउंड पर आते हैं या नहीं। इन सब पे नज़र बनी रहेगी कि कल जब मैच स्टार्ट होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में जख्मी टीम इंडिया, जिस तरह से चोटों का दौर शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरी टेस्ट में भी नवदीप सैनी चोटिल हो गए। अब कल देखने वाली बात यह होगी कि नवदीप सैनी ग्राउंड में आते हैं नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।